वो जो गैंगस्टर पकड़ा गया ना जनरल फैज, वो दो जूते फड़े होंगे, उसने सब कुछ बता दिए कि मैं और इमरान खान पाकिस्तान फौज के खिलाफ क्या करे थे, क्या हमने प्लानिंग किया। ट्रंप के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ना बेटे का है, ना बेटी का है, ना बीवी का है, ना रिश्तेदार का है, वो तो सिर्फ ट्रंप है यार। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख थोड़ा तब्दील है? खान साहब इस महीने बाहर आ जाएंगे, और ये भी बताएं कि क्या ये सिर्फ महज ख्याली पुलाव है या एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? जी कादिर खान साहब, ये मेरे ख्याल में वो अंकल ट्रंप के इंतजार में है कि अच्छा, अंकल ट्रंप आएगा और फिर एब्सोल्युटली यस हो जाएगा सब कुछ, और उस इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि एक ही मरतबा इमरान खान साहब की ट्रंप से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में भी उसने कश्मीरियों का जो है ना वो गले पे छुरी फेर दी है। जब इमरान खान साहब ट्रंप से मिलने के बाद आए, ये सारे वजीर मुशीर आर लेके जैसे कोई बंदा हज से आ रहा है कि इमरान खान ने बड़ा कामयाब मुज़ाकरात किए ट्रंप के, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद हिंदुस्तान की हुकूमत कश्मीर में वो आर्टिकल 34 और 270 वो जो ना वो लेके उसको अपने काबू में लिया है। तो ये किस चक्कर में, इनको ये नहीं पता कि वहाँ अमेरिका की हुकूमत जो ना वो पेंटागन चला रहा है, वहाँ सदर कोई भी हो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। और ट्रंप के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ना बेटे का है, ना बेटी का है, ना बीवी का है, ना रिश्तेदार का है, वो तो सिर्फ ट्रंप है यार। तो क्या वो इस शख्स से उम्मीद लेके बैठे? चलो देख लेते हैं ना, ये 5 नवंबर भी गुजर जाएगा, लेकिन हाँ एक बात तो वाज़ेह हो जाएगी। अमेरिका में जो फर्म, लॉबिंग फर्म, उन्होंने करोड़ों रुपए दिए यहूदियों को और उनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने का, जहां 62 सेनेटर ने खत लिखा, फिर इजराइल के अखबारात और टीवी जो इमरान खान के बारे में वो जो कलमात पेश कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का रुख तो फिर एक ही तरफ जाता है कि अब जल्द जो है ना वो, अब बल्कि जेल के अंदर एब्सोल्युटली यस का जो है ना वो मैसेज दिया है अमेरिका को। तो मैं समझ रहा हूँ खाम ख्याली है अमेरिका का हुकूमत। अच्छा, वैसे अगर कुछ कनेक्टिविटी जोड़े ना जरा, मे बी पॉसिबल कोई चीज़ आपको बाईपास करके हो रही हो, क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी एक बुशरा बीबी की रिहाई को डील का इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब भी डील का इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब उस तमाम इम्पैक्ट को जायल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अपना ही फौजी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, मेरिट पर उनकी जमानत हुई है, ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ी दावत फिक्र और भी दे दूं ना, पिछली कुछ समातों में इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश है, कोई फायर शायर भी नहीं कर रहे गुफ्तगू का। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि मैंने सियासी लोगों से बात नहीं करनी है मगर सिविलियन लोगों से बात नहीं करे, सिविलियन अदालत पसंद है। फौजियों से बात करनी है मगर फौजी अदालत पसंद नहीं है। वो तो बार बार आर्मी चीफ को दावत दे रहे हैं, आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर ले, हमने आपसे। अभी कल परसों में रूफ हसन साहब को दोबारा देख रहा था किसी चैनल पे, ताकतवर लोगों से बात करनी है। तो ताकतवर वो किसको समझ रहे हैं? इसी एस्टेब्लिशमेंट को समझ रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन एस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ के लिए तो गौर करेगी कि जो ये गाली गलोच और फौज को अंदर से लड़ा है, 3 कोर कमांडर को लाइनअप किया है 9 मई के हवाले से, धरना के हवाले से, बड़ी इंकशाफात। वो जो गैंगस्टर पकड़ा गया ना जनरल फैज, वो 2 जूते फड़े होंगे, उसने सब कुछ बता दिए कि मैं और इमरान खान पाकिस्तान फौज के खिलाफ क्या करे थे, क्या हमने प्लानिंग किया। तो जारी बात है उन चीज़ों को वाश करने के लिए, उन चीज़ों को ठंडा करने के। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कराची में रहता हूँ, ये इनकी खाम ख्याली है। एक अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, हमेशा के लिए कराची से उसका नाम मिट गया। तो ये इमरान खान क्या समझ रहे हैं? फौज के अंदर बहुत होता सर, जरनलों को आपस में लड़ा है, तो ये खाम ख्याली है कि वो फौज को दोबारा जो है वो अपना लेगा, ये नामुमकिन बात है। वैसे साल बहुत होता है, 1 साल के लिए ईंट से ईंट बजाने के बाद जरदारी साहब भी दुबई चले गए।